राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति। वॉइस ऑफ राघवेंद्र। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्याय स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गौ निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेषनाग जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं के सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल के श्रेष्ठ और राजाओं में शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरे कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्यरूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन सुत श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कई नाई सबनि कहु माथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै में नाक होई श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला, अर्थात उनके ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिनी आई कही तही बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पेठियाँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेऊ जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कयऊ हनुमाना। जो जन भरि ते बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काजु सब करियऊ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्ष चलेऊ हनुमान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर मुंह में घुस जाऊंगा। तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उनसे जाने की नहीं दिया गया तो श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने शरीर को उससे दुगना बड़ा किया और 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी भी दुगना रूप दिखाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख कर लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महुरई, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके पर छाही। गई छाह सक सोन उड़ाई, ऐ विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। ताहि मारी मारु सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थनिको गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका, सर कूप बापी सोहे। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहे। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारे भिरई बहुविधि, एक एकन तरजहि। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिसि रचहि। कहु मनीष मानुष धेनु खर, अज खल निसाचर भचहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीर शरीरनि, त्यागी गति पे हई सही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसि, नगर करो पैसार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु लोभ से भरे भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी है का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों में समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों से राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने नहीं बनती। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावड़ियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों से बहुत प्रकार से भिड़ते हुए और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी ही कही है कि ये निश्चित ही शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आर जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी धनमनि। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। बिकल हो सिते कपि के मारे तब जाने सुनिशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। कवन सो काज कठिन जग माहि जो नहीं होई तात तुम पाहि। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरी भेद नहीं जानी। जहाँ तहाँ जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था
तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बहुत पुण्य है जो मैंने श्री रामचंद्र जी के दूत उन नेत्रों से देख लिया है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। प्रभृति नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तो अगणित जोधा। गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीखि वेदे ही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर त भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा पर निन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होई तात तुम पाहे। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमोह तर्क करें कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठि करियौ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयौ मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होई तात तुम पाहे। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं?
तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हारा। असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम लेता है, उस दिन तो उन्हें भोजन नहीं मिलता। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तरई। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जाने की माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रजवा। देखी मनई मऊ कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होई तात तुम पाहे। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता जी को देखना चाहता हूँ। श्री विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरी का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन प्रणाम करने लगे। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचों की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है।
जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाए, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तुह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। त्रंधरी ओट कहति वे देही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुन दस मुख द्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरियाणे मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। आपुहि सुनि खद्योत सम, रामई भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसि, बोला अति खिसियान। कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होई तात तुम पाहे। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपकर और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो। मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करते हुए कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करि कर सम दस कंधर। सोभुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा। कैसी सकल निश्चरनि बुलाई, सीतई बहुविधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना। भवन गयौ दस कंधर, यहाँ पिशाचिनि वृंद। सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्री सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है और हाथों की सूंड समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह के अग्नि उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा।
रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से ही करौ हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। जहाँ तक गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी निशिचर पूछ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करते समय अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है, एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और बीच से भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा में जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों में सत्य होकर रहेगा। उनके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ीं। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी ते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरऊ अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। सुनत बचन पद गई समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसी। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानव मोई जानी हत भागी। सुनई बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गहयो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ लिए, उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरे शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे।
तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर श्री सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित तब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। नरवा नरई संग कहु कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी, निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी ने मन में विश्वास उत्पन्न किया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कुसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखि श्याम मृदुगाता। बचनु न आव नयन भरे बारी, अनाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान,
विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर की शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्र में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से मैं बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह के परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा मत करिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके लिए दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। हनुमान जी प्रेम से गदगद हो उठे। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु क्रसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारित तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे उत कछु दुख घटी होई, काई कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम रु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोई पाही, जानु प्रीति रसुएत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत वे देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उरु आनउ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजऊ कदराई। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु, जन्नी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोपल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे मन का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूत कह जातु धान की। अबई माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनई राम दुहाई। कछुक दिवस जन्नी धरु धीरा, कपिन सहित इहै रघुबीरा। निश्चर मारि तो हिले जे हई,
त्योपुर नारदादि जसु गए हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना जातु धान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते करुणहि खाई परम लघु ब्याल कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामवाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में आपका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी भगति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करऊँ बहुत रघुनायक छोहु करऊँ कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नाय सिपद सीसा बोला बचन जोरी कर कीसा अब कृत कृत्य भयो में माता आशीष तव अमोघ विख्याता सुनो मातु मोई अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा सुनु सुत करई विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी तिनकर भय माता मोई नाही जो तुम सुख मानव मन माही देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहूँ जान की जाहु रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई श्री हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल के निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरण को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ।
चले नाई सिर पैठे बागा, फल खा ऐसी तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तई अशोक वाटिका जारी। खाए सी फल अरु बिटपु पारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। सुनी रावण पठे भट नाना, तिनहि देखि गरजऊ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठियऊ ते अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिलिए सी धरि धूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उजाड़ा, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। यह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल कर डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ एक फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पठे सी मेघनाद बलवाना। मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरु धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानव गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी कीनी सी बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्मस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुनकर क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने उनके शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसा मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखूँगा तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी।
ब्रह्मबान कपि कहूँ तेई मारा, पर त्यों बार कटक संघारा। तेई देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गयो। जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। तास दूत के बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखि कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गन्महु गरुण शंका। कपि बिलोकि दशानन, भीषा कई दुर्बाद। सुत बद सुरति कीनि पुनि, उपजा हृदय विषाद। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उससे देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश में बांध ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।